हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ एजुकेशन। और बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे मैक्सवेल का थ्योरी। मैक्सवेल का जो थ्योरी था वो हमने पढ़े थे और कुछ स्पेक्ट्रा के बारे में बात किया कि वेव के बारे में बात किया। ठीक है, तो आज हम लोग प्लैंक्स की थ्योरी पढ़ेंगे, प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी। आज हम लोग स्टार्ट करें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है बेटा? ठीक है, और प्लैंक्स ने क्या बोला वही पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। तो बेटा प्लैंक्स ने क्या बोला पहले देखो कि मैक्सवेल ने क्या दिया। मैक्सवेल साहब ने सपोर्ट किया, सपोर्ट्स कौन सा नेचर? वेव नेचर, लाइट की वेव नेचर, वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, वेव नेचर को उन्होंने सपोर्ट किया। और प्लैंक साहब ने क्या किया? प्लैंक साहब ने किया कि सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर। ठीक है, उन्होंने बोला कि वेव है लाइट, इन्होंने बोला वेव तो है बच्चों, लेकिन यहां पर पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, उनके अंदर एक लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, और बेटा जब हम रदरफोर्ड की थ्योरी का ड्रॉबैक पढ़े थे तब क्या थे कि जब कोई रेडिएशन एमिट होगा और एब्जॉर्ब होगा, जब एमिशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा था एक रेडिएशन का, तो क्या हो रहा था? उधर क्या बोला? क्यों कंटिन्यूअसली होगा बच्चों, बोला ना, क्यों कंटिन्यूअसली होगा, यही तो बोला। लेकिन बच्चों प्लैंक्स जी ने बोला कि नहीं, वो कंटिन्यूअसली नहीं होगा, वो डिसकंटिन्यूअसली होगा। कैसे डिसकंटिन्यूअसली होगा, कंटिन्यूअसली नहीं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि पैकेट की फॉर्म में कैसे वो एब्जॉर्ब और एमिट होगा, एमिट और एब्जॉर्ब कैसे होगा? पैकेट की छोटी छोटी सी पैकेट की एनर्जी की पैकेट सी फॉर्म है। पैकेट तो वहां पर जैसा चॉकलेट खाते हैं हम लोग और कुछ खाते हैं तो उनका तो कोई पैकेट नहीं है, वहां पर कोई नहीं है पैकेट कर देने के लिए। पैकेट का मतलब है बेटा कि छोटा छोटा एनर्जी का अमाउंट। ठीक है, कि छोटा छोटा अमाउंट का एनर्जी वहां से एब्जॉर्ब होगा या तो एमिट होगा। ठीक है ना बच्चों? तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्या बोला थ्योरी ने? थ्योरी के मुताबिक क्या होता है कि एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। एनर्जी is transmitted in the form of small packets। स्मॉल पैकेट के रूप से वो ट्रांसमिटेड होते हैं। ट्रांसमिटेड का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जब एब्जॉर्ब होता है, जब एमिट होता है, ये तो होता है ना, एनर्जी तो ऑलवेज फिक्स्ड होता है। तो बेटा जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो स्मॉल पैकेट की रूप से हो जाते हैं, स्मॉल पैकेट की फॉर्म से हो जाते हैं। और बेटा वो जो स्मॉल पैकेट्स है ना, उनको हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड क्वांटा। क्या बोलेंगे? क्वांटा। ठीक है, और इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट, लाइट दिस क्वांटा आर कॉल्ड फोटोन। इन केस ऑफ लाइट, नोट करो कि इन केस ऑफ लाइट दिस क्वांटा आर कॉल्ड फोटोन। क्या बोला जाता है? फोटोन। ठीक है, फोटोन, फोटो का मतलब लाइट होता है, फोटो की मतलब लाइट होता है बच्चों। ठीक है, तो प्लैंक्स जी ने यही बोला कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्या बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि पूरा एकदम कंटिन्यूअसली उसका एब्जॉर्ब और एमिशन होगा, ट्रांसमिशन होगा। नहीं, उन्होंने क्या बोला कि स्मॉल पैकेट की फॉर्म में उसका ट्रांसमिशन होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा स्मॉल पैकेट के रूप से। ठीक है बच्चों, तो चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नहीं, एक स्टोरी सुना देती हूँ। ठीक है,
एक स्टोरी सुना देती हूँ यहां पर, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास, मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा पिस्टल है, मान लीजिए कि यहां पर एक पिस्टल है, ठीक है। यहां पर पिस्टल है, छोटा सा एक पिस्टल है, पिस्टल जैसा होता है, ठीक है। पिस्टल, एक पिस्टल है, ठीक है। तो पिस्टल से क्या होता है बेटा, यहाँ पर सिक्स गोलियां होता है, ठीक है। सिक्स यहाँ पर गोली होती है, तो ऐसा होगा ना, ऐसा होगा। इधर कितना प्लेट, सिक्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सिक्स गोलियां यहां से डिस्को डिस्को ऐसे निकाल दिया वहां से, ठीक है। ऐसा आवाज निकालते हैं ना ये पिस्टल नॉर्मली। लेकिन बेटा मान लीजिए कि मैंने एक मूवी, जो साउथ इंडियन मूवी होता है वहां पर, और कभी एक हिंदी मूवी में भी दिखा रहा है, जो बेटा मशीन गन है, होता है ना मशीन गन, कि मान लीजिए कि मेरे पास एक मशीन गन है, ठीक है। अच्छा, ऐसा कुछ मशीन गन की टाइप कुछ है यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा 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 कुछ है, ठीक है। तो बेटा यहां से कैसे एक गोली निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, यहाँ पर डी 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 ऐसा ऐसा साउंड होता है ना, ऐसा साउंड होता है कि ऐसा 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 पूरा एकदम जा रहा है। लेकिन बेटा एक बात देखो, ठीक है, यहां पर भी ये जो जा रहे हैं ना, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये एक साथ जा रहा है, लेकिन बेटा ऐसा तो नहीं। एक गोलियां एक गोलियां एक गोलियां, टाइम का कुछ तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कोई तो अलग अलग कुछ डिफरेंस है, ठीक है ना, कुछ सेकंड का, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो दोनों में अंतर समझो पहले। एक कॉन्टिन्यूअस हो सकता है कि एक बड़ा बड़ा एनर्जी वहां से निकल रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मशीन गन से, ठीक है। मशीन गन से मान लीजिए तुम एक हीरो हो, ठीक है, एक साउथ इंडियन मूवी का, तो क्या होगा वहां पर, ऐसा हो रहा है डी 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 ऐसा हो रहा है कि पूरा एकदम एक साथ जा रहा है, ऐसा लगेगा। लेकिन बेटा ऐसा तो नहीं होगा, एक 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 छोटा 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 एनर्जी यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। यहां से प्लैंक्स थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो बेटा ये जो प्लैंक्स का जो मैंने बोला कि फोटोन, ठीक है, ये जो फोटोन बोला ना, एक फोटोन की हम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे कि उनका चरित्र कैसा था, ठीक है। ये फोटोन कैसा था वो हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन, फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था, ठीक है। फोटोन का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा, पहला तो बेटा, पहला जो यहां पर है, दे ट्रैवल, फोटोन दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो होता है ना। तो ये एक फोटोन का स्पीड हो गया। ऑलवेज फोटोन क्या करते हैं बेटा, ऑलवेज फोटोन लाइट की स्पीड से चलते हैं, ठीक है, लाइट की स्पीड से चलते हैं बेटा, ठीक है। और बेटा नंबर टू, जैसे बंदूक से गोलियां निकालते हैं ना, जैसे माध्यम की जो स्पीड होते हैं, मान लीजिए कि गोलियां जा रहा है, ठीक है, यार एक बंदूक से गोलियां निकाल गया यहां से, यहां पर मैंने एक वॉल रखा, मेटालिक वॉल, ठीक है, मेटल वॉल। तो क्या होगा बेटा, इधर जब यहां पर जाएंगे तो इसका स्पीड तो थोड़ा कम हो जाएगा ना, हो सकता है ये इधर से उधर गया, लेकिन बेटा जब यहां पर टच किया तो क्या होगा, उसका स्पीड तो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना, स्पीड कम हो जाएगा। सेम, एकदम सेम बेटा, यहां पर क्या होगा कि फोटोन का स्पीड और वेवलेंथ बेटा मीडियम चेंज करने से चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्पीड और वेवलेंथ बेटा ये फोटोन का चेंज हो जाएगा मीडियम चेंज करने से। द स्पीड एंड वेवलेंथ, द स्पीड एंड वेवलेंथ, स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज, ठीक है, चेंज हो जाएगा। कब चेंज, इन द मीडियम, द स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, फोटोन चेंज
इन द मीडियम, ठीक है, इन द अलग अलग मीडियम, ठीक है, अलग अलग इन मीडियम, जब मीडियम चेंज करेंगे, ठीक है, स्पीड चेंज हो सकता है, वेवलेंथ चेंज हो सकता है, लेकिन बेटा वो जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। क्या बोला गया, बट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इनको थोड़ा सा बातचीत किया और भी हम आगे बढ़ेंगे, और प्लैंक्स का जो इक्वेशन था वो प्लैंक्स का इक्वेशन भी हम लोग लेंगे, ठीक है। बेटा क्या था, देखो क्या बोला इन्होंने, ठीक है। जब ए ऐसा होता है, जब फोटोन का ऐसा होता है, जब फोटोन ट्रैवल करेगा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो वो वेव नेचर फॉलो करेगा, ठीक है ना, ठीक है। जब तक वो ट्रैवल करेगा तब तक उसका वेव नेचर रहेगा, ठीक है। जब वो ट्रैवल करेगा तो उसका वेव नेचर रहेगा बेटा, ठीक है। अकॉर्डिंग यहां पर बोला व्हेन प्रोटॉन ट्रैवल्स, व्हेन फोटोन travels it follow the wave nature, ठीक है, it follow the wave nature, wave nature को follow करेगा, it follow wave nature, ये wave nature को follow करेगा, ठीक है। और बेटा when photon strike any surface, जब एक सरफेस से स्ट्राइक करेगा फोटोन तो क्या होगा, उसका पार्टिकल नेचर, उसका वेव नेचर से सीधा पार्टिकल नेचर हो जाता है, ठीक है, उसका पार्टिकल नेचर हो जाता है। होता है ना ऐसा, कभी ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो हम सभी है एक्चुअली दिस टाइप ऑफ आदमी कि हम अलग अलग जगह पे अलग अलग नेचर शो करते हैं बेटा, ठीक है। क्लासेस में हम लोग तो बहुत अच्छा बच्चे हैं, ठीक है ना, घर पे हम लोग बहुत अच्छा बच्चे हैं, लेकिन जब फ्रेंड्स के साथ रहते हैं और काम पर रहते हैं तो क्या हम लोगों का जो बदमाशी होते हैं थोड़ा बढ़ जाता है ना, नेचर थोड़ा चेंज हो जाता है। जानते हैं तुम हो कि तुम एक बहुत अच्छा लड़का हो, बहुत पढ़े लिखा बच्चों, हाँ पढ़ा लिखा करता, स्टडी करता हो बहुत, ठीक है, लेकिन बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा नेचर चेंज हो जाता है कोई जगह जाने पर, ठीक है। तो बेटा जब तक वो ट्रैवल करेगा तब तक उसका वेव नेचर रहेगा, ठीक है। जब वो कोई सरफेस पे गिरेगा, कोई सरफेस पे वो धक्का मारेगा, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, उसका पार्टिकल नेचर, वो उसका नेचर बदल गया, वो पार्टिकल नेचर शो करेगा, ठीक है। व्हेन फोटोन स्ट्राइक any surface it follows पार्टिकल नेचर, ठीक है, पार्टिकल नेचर। तो बेटा इन्होंने क्या बोला, पहले बोला कि एनर्जी छोटी सी ब्रैकेट की फॉर्म में वो ट्रांसमिटेड होगा, कॉन्टिन्यूअस ट्रांसमिशन नहीं होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, जैसे 1 2 1 2 1, जैसे मैंने देखा कि बंदूक से गोली जैसा जा रहा था, सेम एकदम, ठीक है। तो बेटा फोटोन स्ट्राइक एनी सरफेस इट फॉलोज पार्टिकल नेचर, ठीक है। और बेटा जब ट्रैवल करेगा तो वो वेव नेचर फॉलो करेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो हो गया फोटोन के नेचर, और नेचर है बेटा कुछ, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां से न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है, वही हम अभी पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट बेटा 4 नंबर 4, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, ठीक है, इज डायरेक्टली proportional to the frequency of radiation, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, E इक्वल टू E प्रोपोर्शनल टू न्यू इज द एनर्जी, E इक्वल टू एनर्जी और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। अच्छा, तो बेटा यहां पर हम लोग एक कांस्टेंट लेंगे,
तो E इक्वल टू यहां पर लिखा जाता है H न्यू, E इक्वल टू H न्यू, ठीक है। H क्या होता है? H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट को बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट इसका वैल्यू है बेटा, ठीक है, डेफिनाइट वैल्यू होता है। वो वैल्यू क्या है? वैल्यू को याद रखो बेटा, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, और बेटा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -27 आर्ग सेकेंड। ये तो एसआई है बेटा, एसआई यूनिट है, एससीजीएस है, ठीक है। तो ये दोनों को याद रखो बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, और रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी के साथ हो एनर्जी क्या होता है? मैंने बोला ना कि कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट कैसे रहेगा? फ्रीक्वेंसी के साथ हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, ठीक है। तो इक्वल टू H2। अच्छा, तो ये रिएक्शन, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखा E इक्वल टू H2, इसको हम टूटेंगे, ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा E इक्वल टू H, न्यू का मतलब C बाय लैम्डा होता है, न्यू इक्वल टू C बाय लैम्डा होता है कि नहीं? न्यू इक्वल टू C बाय लैम्डा, न्यू इक्वल टू C बाय लैम्डा, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों क्या हो गया? E इक्वल टू क्या हुआ? HC बाय लैम्डा, ये सब प्लांक्स का इक्वेशन है, ठीक है। और बेटा 1 बाय लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है बच्चों? 1 बाय लैम्डा इक्वल टू न्यू बार, ठीक है, वो एक नंबर होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे HC न्यू बार, HC न्यू बार, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन है। तो यहां से मिला 3 इक्वेशन, यहां से मिला 3 इक्वेशन। एक तो बेटा होता है E इक्वल टू H न्यू, एक इक्वेशन है, और E इक्वल टू HC बाय लैम्डा, ये भी एक इक्वेशन है, और थर्ड इक्वेशन मिला बेटा E इक्वल टू HC न्यू बार, ठीक है। और एक इक्वेशन मिलेगा आगे, चलो। और क्या है? ये तो एक फोटोन का एनर्जी है। लेकिन बेटा ऐसा तो कभी बात नहीं कि एक बॉडी एक ही फोटोन को वहां से निकालेगा, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे फोटोन हो सकते हैं, बहुत सारे क्वांटा हो सकता है बेटा, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा होगा तब हम क्या करेंगे, वही बोल रहा हूं, ठीक है। 4 नंबर एक पॉइंट, 4th पॉइंट हो गया। यहां से न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग अभी अभी, ठीक है। चलो अब देखो, यहां पर बोला जाता है कि द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और एमिट होगा, द एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकता है और एमिट भी हो सकता है, ठीक है, एमिट भी करेगा। तो क्या करेगा? बाय बॉडी इज द ऑलवेज एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H न्यू, ठीक है। एमिटेड बाय एन बॉडी is always an integral multiple of H न्यू। मान लीजिए कि n नंबर फोटोन उन्होंने निकाला, तो ये टोटल क्या होगा बच्चों? ये टोटल इक्वल टू क्या होगा? n इंटू H न्यू हो जाएगा, n इंटू H न्यू होगा, n इक्वल टू द नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन। एक फोटोन का एनर्जी जब H न्यू होगा तो n नंबर ऑफ फोटोन का एनर्जी क्या होगा बच्चों? NH न्यू, ठीक है ना। यहां से भी हम लोग लिख सकते हैं कि n इंटू HC बाय लैम्डा, ठीक है, और बेटा n इंटू HC न्यू बार, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो 3 यहां पर रिलेशन निकल गया, देखो कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है ना, लैम्डा, और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। ये 3 रिलेशन बेटा याद रखो यहां पर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड न्यू बार की मतलब वेव नंबर के साथ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये 3 इक्वेशन बेटा याद रखो, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। चलो हम एक प्रॉब्लम यहां से ले लेंगे। चलो एक ऐसा क्वेश्चन दिया बेटा, चलो पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। यहां पर क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एक रेडिएशन की एनर्जी ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 3000 एंगस्ट्रॉम की जो
एनर्जी है उसका वेवलेंथ दिया गया है, एनर्जी निकालना है। तो बच्चों क्या होता है E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, यही तो होता है ना बच्चों। लैम्डा इक्वल टू यहां पर क्या है 3000 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 10 टू द पावर -10 मल्टीप्लाई होगा, तो 3000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखो कि लैम्डा तो यहाँ पर गिवन है, वेवलेंथ तो गिवन है। ठीक है ना। अब देखो बच्चों कि यहाँ पर सी का वैल्यू क्या होता है। मैंने पहले ही बोला, पहला पॉइंट था फोटोन का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा जब, तो एक पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या था कि सी जो सारे फोटोन लाइट की स्पीड में चलते हैं। ठीक है, लाइट की स्पीड में चलते हैं बेटा, तो उसका स्पीड क्या होता है, इसको मीटर में लिया तो मीटर पर सेकंड में लेना होगा, तो क्या हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और बेटा h का वैल्यू क्या होगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। ये 3 हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन। तो चलो एनर्जी कितना होगा, h का मतलब 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, 3 कैंसिल कर दो बेटा। 6.626 इंटू यहां पर 10 टू द पावर क्या था -34 प्लस 8 प्लस 7। ठीक है, तो क्या होगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -8715 और -34 की 19 हो जाएगा 19 जूल, -19 जूल। 6.626 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, वेवलेंथ जब दिया रहेगा एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, चलो और एक एग्जाम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलो चलो बच्चों क्या है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है कि ए 100 वाट बल्ब, 100 वाट बल्ब, ठीक है, emits monochromatic light, emits monochromatic light, monochromatic light of wavelength 400 nanometer, 400 nanometer. Calculate the number of photons, calculate the number of photons, calculate the number of photons emitted per second, emitted पर सेकंड में कितना एमिट हो रहा है। ठीक है, यही तो दिया बेटा। 100 वाट की, वाट किसका यूनिट है, पावर का। पावर का मतलब है, पावर का मतलब है बेटा क्या, एनर्जी बाई टाइम। ठीक है, वर्क बाई टाइम होता है, सेम एनर्जी बाई टाइम। ठीक है, हम लिखेंगे 100 वाट इक्वल टू क्या होता है बच्चों 100 जूल पर सेकंड, 100 जूल पर सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना एनर्जी एमिट हो रहा है, एनर्जी एमिटेड इन 1 सेकेंड इक्वल टू कितना 100 जूल। तो बच्चों E इक्वल टू 100 जूल हो गया यहां पर। ठीक है, और लैम्डा यहां पर गिवन है 400 नैनोमीटर, उसका मीटर में कन्वर्ट करेंगे, नैनोमीटर को मीटर में करने में 10 टू द पावर -9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, तो दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ठीक है ना। और बेटा सी तो यहाँ पर गिवन ही ऑलरेडी, हम लोग जानते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है सी का वैल्यू, जो लाइट का स्पीड है, जो लाइट का स्पीड है। ठीक है, और बच्चों किसी का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, E है, C है, लैम्डा है और H तो हम लोग जानते हैं H इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। ठीक है, अब आपकी फॉर्मूला क्या है, कौन सी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है बेटा E इक्वल टू NHC बाय लैम्डा। यहाँ पर n का जरूरत है, तो n इक्वल टू क्या होगा इनटू लैम्डा डिवाइडेड बाय HC। ठीक है, E का वैल्यू कितना यहाँ पर गिवन है, E का वैल्यू है बेटा 100 जूल,
लैम्डा इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है, डिवाइडेड इसका वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 आएगा, और बच्चों यहाँ पर c का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 आएगा, 10 टू द पावर 8 आएगा। जब हम सारे के सारे हम कैलकुलेट करेंगे तो n का जो वैल्यू निकालेगा यहाँ पर तो होगा बेटा 2.012 इंटू 10 टू द पावर 2.012 इंटू 10 टू द पावर 20 सेकेंड इनवर्स की पर सेकेंड में इतना फोटोन वहां से निकाल रहा है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि पूरा प्लैंक्स थ्योरी, जो प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी हम लोग पढ़े थे, अभी पढ़ा हुआ, तो सारे की सारे चीजें यहाँ पर समझ में आ गया। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। तो चलो, ओके बाय, टेक केयर।